अपने माँ बाप जो है सो पढ़ने के लिए भेजते हैं छात्रों को, लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड का, दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि छात्र पढ़ने के बजाय छात्र का जान चला जाता है। कोई माँ बाप आशा लगा करके भेजता है कि बेटा मेरा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा, घर का आप पूरा स्थिति खर्चा उठाएगा, और छात्र पढ़ने आने के दौरान साइकिल रखने के दौरान छात्र का मौत हो जाता है। और ये साइकिल शायद यही साइकिल रखने के लिए यहाँ पे आता है और यहाँ से ये चाप गिरता है ढलाई का। ये स्थिति आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जर्जर हो चुकी है, लेकिन सरकार की इस पर कोई ध्यान नहीं, और ध्यान रहेगी भी कैसे, क्योंकि ध्यान देंगे तब तो। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम छात्रों का साइकिल है, और साइकिल रखने के दौरान रामगढ़ के छात्र का छत सर पे गिरता है, और सर पे देख सकते हैं गिरने के बाद यहाँ पे ब्लड देख सकते हैं। शायद हमारा भी यहाँ पे जान जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से छात्र के ऊपर गिरा है, कोई कवरेज करने आएगा उसके माथे पर गिरेगा तो उसका भी जान जाएगा। कौन है जिम्मेदार इसका, कौन है दोषी? आखिर कब तक हमारे राज्य में ऐसे चलेगा? पढ़ने के लिए आते हैं छात्र, और पढ़ने के आने के क्रम में माथे पे चाप गिरता है सीमेंट वाला, और उसका कारण है आप अगर यदि इसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं छात्रों को, तो लाइब्रेरी बंद कराइए ना भाई। क्यों किसी छात्र का, बेबस लड़का का जान जाता है ऐसे लाइब्रेरी में? यह हमारा झारखंड का दुर्भाग्य है, हमारे राज्य का दुर्भाग्य है, जहाँ माँ बाप, गरीब माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं छात्रों को, और यहाँ से उनकी मृत शरीर जाता है। यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा स्थिति। एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाइए उसको कि कैसा वहाँ से आन पड़ा है, जैसा कि गिरा चाप और सीधे सीधे छात्रों के सर पे गिरा, सीधे छात्र के सर पे गिरता है, और छात्र लाइब्रेरी ना जाके अंदर हॉस्पिटल रिम्स पहुंच जाता है। यह है हमारे झारखंड का दुर्भाग्य। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे छात्र भीड़ लगाए हुए हैं, बहुत सारे छात्र रोड को जाम भी किए हुए, ब्लॉक भी किए हुए हैं। उनसे भी जानेंगे कैसा कुछ स्थिति आन बढ़ा था, क्या क्या हुआ था। यहाँ पे सीधा सा देख सकते हैं छात्र का साइकिल यहीं रह गया, लेकिन छात्र हॉस्पिटल पहुंच गया। अब उस माँ बाप को क्या उनके ऊपर बीतती होगी, क्या आपदा जैसे आन पड़ा होगा कि छात्र को भेजा होगा पढ़ने के लिए। गरीब छात्र है, साइकिल से ही पता चल सकता है कि छात्र यहाँ पे तो कोई मंत्री का बेटा पढ़ने नहीं आता होगा। मंत्री का आएगा भी क्यों भाई? मंत्री साहब का बेटा नहीं आएंगे ना पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए गरीब छात्र ही आएगा, और आएगा तो छात्र पढ़ने के बजाय जान जाता है। यह स्थिति है। ब्लड भी यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए, ब्लड भी लगा हुआ है, और ये चाप गिरा, यही चाप सर पे गिरने की वजह से सर फटा और शायद हॉस्पिटल पहुंच गया। पूरा स्पॉट डेड, पूरा स्पॉट डेड, खत्म सीधा। यहाँ के कुछ छात्रों से भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा स्थिति था, कैसे घटना घटा है। जानकारी आपको भैया? हाँ, ये हम चश्मदीद हैं। चश्मदीद हैं? हाँ, जिस समय 10:30 बजे मंतोष बेदिया इंटर किया, हाँ। और ये इंटर करने के साइकिल रखने के क्रम में ही ऊपर से सीलिंग गिर जाता है, छज्जा गिर जाता है, उसके माथे पे गिर जाता है, माथे पे गिरने के बाद वो गिर जाता है और यहीं पर स्पॉट मृत हो जाता है। लेकिन हम लोग आशा की निगाह से उसको बच्चे और लाइब्रेरियन के सहयोग से रिम्स ले गए, और रिम्स ले जाने के पहले ही मृत, लेकिन वहाँ जाके डॉक्टर ने हम लोगों को जवाब दे दिया कि मंतोष जी अब मृत घोषित हो चुके हैं। तो ये हाँ बहुत दुखद बात है कि आज तक जब से हम लोगों का ये लाइब्रेरी बना है तब से रांची विश्वविद्यालय के अधीन एक बार भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। सिर्फ VC महोदय यहाँ पर जो भी VC बने, कोई भी VC ने इस पुस्तकालय का मुरम्मत के बारे में विचार नहीं किया, और VC सिर्फ वेतन निर्धारण का काम करते हैं। ये दुखद है। और यहाँ सारे के सारे गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं। प्राइवेट लाइब्रेरी अनेक है रांची में, लेकिन प्राइवेट लाइब्रेरी का फ़ी है 1200 से 1500, 2000, जिसका जैसा AC वाला लाइब्रेरी। लेकिन वहाँ हम लोग क्या गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं? नामुमकिन है। तो हम लोग सिर्फ यहीं पढ़ने आते हैं, 8 से 10 घंटा प्रतिदिन अध्ययन करते हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में, झारखंड हो चाहे सेंट्रल हो, लेकिन यहाँ आने के क्रम में लगता है कि हम लोगों का जान जोखिम में है। छात्र के बारे में पता चला, कहाँ के थे, कौन थे? छात्र मनोज बेदिया था, ये रामगढ़ बड़का गांव का था। अच्छा। उम्र लगभग वही 25-26। हाँ। क्या चीज़ का वो तैयारी कर रहे थे? अभी जो JSSC सिविल इंजीनियर क्या निकला है डिप्लोमा स्तरीय, वो बीटेक किया हुआ स्टूडेंट था, उसी का तैयारी कर रहा था। उसी का तैयारी? हाँ, प्रतिदिन आता था, प्रतिदिन आता था, पढ़ने में भी होनहार था। और आप समझ सकते हैं एक ट्राइब लड़का, जनजाति लड़का, अगर आप बीटेक करके रेगुलर कर अध्ययन कर रहा है तो इससे समझ सकते हैं कि होनहार लड़का होगा, तब जाके आज इस स्थिति में पहुंच चुका है। तो हम लोग VC महोदय से निवेदन करते हैं, और यहाँ के सिस्टम में जो भी बैठे हुए हैं उससे हम लोग निवेदन करते हैं कि ये मंतोष बेदिया के परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो सरकार के स्तर से न्यायिक मुआवजा दिया जाए, जितना ही है 15-20 लाख जो भी है न्यायिक मुआवजा हम लोग को दिया जाए उस लड़का को। नहीं तो इन द सेंस आने वाला और घटना घटेगा तो कोई यहाँ पूछने वाला किसी को नहीं होगा। इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भी सारे लोग हैं, थोड़ा सा जानते हैं क्या कुछ माजरा था, कैसे ये स्थिति आन पड़ी है। क्या सर सही हुआ है ये? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर हम लोग लगातार रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर लगातार उनको बोले हैं कि सभी बिल्डिंग जर्जर है। ये तो अभी एक मतलब की घटना घटी है यहाँ पे। आप आर्ट्स ब्लॉक के बहुत सारे विभाग में देख सकते हैं, या कॉमर्स विभाग का बिल्डिंग जो है वो भी इससे दयनीय स्थिति में है। वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घट सकती है।
हमने कई बार विश्वविद्यालय को अवगत कराया है, लेकिन उनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। क्या कुछ लगता है सर, कैसे ये कोई जानकारी नहीं है क्या सर? अभी हम लोग तो अभी आए हैं फिलहाल। अच्छा, ये सही हुआ है या गलत? ये तो हुआ? बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है सर? कुछ जानकारी नहीं है। मैं वीसी महोदय से भी थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि सर, जिस तरह से आप अपने घर को चमकाते हैं, कम से कम लाइब्रेरियों को चमका दीजिए ना। क्यों ऐसे छात्रों की जान को लेने में तुले हैं आप लोग? आखिर एक छात्र का, गरीब छात्र का जान जाता है इस लाइब्रेरी से। कोई आम छात्र था, कोई गरीब घर का छात्र था, किसी गरीब माँ बाप ने भेजा था कि पढ़ेगा बेटा, नौकरी करेगा, घर को चलाएगा। लेकिन क्या घर को चलाएगा, क्या घर को चलाएगा? वो घर चलाने से पहले उसका जान चला जाता है, स्पॉट डेथ होता है। यह है झारखंड का दशा। इस पर कोई बात नहीं करेंगे, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। सबको अपने चांदी चमकाने में लगे हुए तमाम जितने भी यहाँ के नेता दल हैं, सभी कोई कहाँ गए अभी ऐसे? आइए सर, रिपेयरिंग कराइए इसको। एक छात्र का जान जाता है, किसी गरीब माँ बाप का आशा का मृत्यु हो जाता है, जो आशा लगा करके भेजता है कि बेटा मेरा पढ़ेगा, नौकरी करेगा। क्या नौकरी करेगा? खाक। साइकिल से आता है, साइकिल रखने के क्रम में उसका स्पॉट डेथ होता है, स्पॉट डेथ हो जाता है। अभी कहा है वीसी महोदय, आगे है आपसे, प्लीज अभी भी वक्त है, मरम्मती करा दिया जाए। और यहाँ के मौजूदा मिनिस्टर लोग से भी आग्रह करेंगे, सर लाइब्रेरियों पर ध्यान दिया जाए, लाइब्रेरी पर ध्यान दिया जाए। आप लोग तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए क्या कब काम करिएगा? ये आज से लाइब्रेरी नहीं है, ये लाइब्रेरी आज से नहीं है। इसमें कई लोग आए, कई लोग अफसर बन के निकल गए पढ़ करके, लेकिन कई मौत भी हो जाता है किसी का। सर आग्रह है आप लोगों से, विनती है कि ऐसे ऐसे चीज़ों के ऊपर समाधान किया जाए। ऐसे कारण, इसी कारण के वजह से किसी छात्र का मौत हो जाता है। कितना दयनीय स्थिति है। चलिए कुछ सड़क पर भी छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाई चांसलर हाय 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 हाय, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाई चांसलर मुर्दाबाद। पदाधिकारी दो को दायित्व बनता है, बिल्डिंग का देखने का उसका काम था, और सीसीटीवी लेते हैं भाई। अमित जी, अमित जी, अगर वो बोल देंगे तो हम बोल रहे हैं, अगर पूरा फुल फॉर्म बोल देंगे ना तो हम अभी आप जूता निकाल कर मारिएगा। उनको अपना पोस्ट का उनको पूरा फुल फॉर्म नहीं पता। सर आपका क्या करना है सर, बोलिए। अरे पूछे सीसीडीसी का फुल फॉर्म लेगा। खाली यहाँ नहीं, आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाके देखिए, आप ऐसे नहीं सर, आप मुआवजे पे बात कीजिए। डीसी को बुलाइए, जो तमाम लोग नहीं आए उनको बुलाइए। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के द्वारा बनाया हुआ भवन है। डीसी कहाँ है? अभी रास्ते में है, रास्ते में आ रहे हैं ना? आ रहे हैं, बात हो गई है। और क्योंकि उन्होंने मेरे कहा है प्रोग्राम था उनका मीटिंग का, सर जो सर हाँ स्पोर्ट चलिए, जो घटना घटी है क्या कहेंगे, क्योंकि छात्र बहुत नाराज है। बहुत ही घटना, रांची विश्वविद्यालय बहुत दुखित है इसके लिए, इस तरह घटना जो हुई है। और हम लोग निश्चित रूप से जांच कराएंगे कैसे घटना हुई, और आगे इस तरह प्रवृत्ति नहीं हो, उसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके लिए बात करते हैं, हम जस्ट आई है, जो भी बात करेंगे क्या जानकारी दी गई आपको? यही है कि जो लड़का पढ़ते थे, ऐसे लड़का था वो, उनकी आए साइकिल स्टैंड लगा रहे थे, ऊपर छज्जा गिरा जिसके कारण उनकी डेथ हो चुकी है। बात करेंगे अभी, लोग क्या बात कर सकते हैं।
बात करेंगे इसके हम लोग अभी, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, प्रशासन अभी जी साहब भी आ रहे हैं, सब मिलकर हम लोग जितना अच्छा हो सके, जो भी हो सके हम लोग तरफ से हम लोग करेंगे। उसके छात्र के परिवार को न्याय मिलेगा सर? मिलेगा, न्याय मिलेगा सर। ऐसे कितने दिनों से आप लोग सर ध्यान एक बार भी नहीं दिया? पहले इस तरह घटना पहले कोई मतलब हुई छात्र है, मरेगा उसके बाद ही ध्यान दिया जाएगा सर? ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें। नहीं, कोई छात्र मरेगा उसके बाद ही बनेगा बिल्डिंग? देखिए अभी हाल में रिपेयर हुआ था, आपको क्या पता है ये? तो फिर कैसे आपदा होता है तो होता है, क्या पता है तो होती है, उसके लिए तो कोई चलने। आज छात्र के माँ बाप को कैसा लग रहा होगा सर? आप उस जगह पे रहते तो क्या होता है? विश्वविद्यालय प्रशासन साला चोर है, विश्वविद्यालय प्रशासन चोर है, हमेशा गलत किया है और हमेशा गलत करते आया है, और ये आवाज दबाने का कार्य किया जाता है हमेशा। और आज विद्यार्थी मर जाते हैं तो ये लोग राजनीति सकते हैं अपना अपना। क्या कोई विद्यार्थी मरेगा? हम लोग क्यों सीओ से बात करेंगे? प्रशासन से बात करने आए हैं यहाँ पर। हम लोग प्रशासन से बात नहीं करने आए। जमीन का मामला है, कोई जमीन का मामला नहीं है। सीओ यहाँ क्यों है? सीओ मुआवजा देंगे क्या? सीओ मुआवजा देंगे? प्रशासन, हम लोग प्रशासन को सपोर्ट करते हैं और हमेशा करेंगे, लेकिन इस तरह होगा तो गलत हमेशा विरोध होगा, हमेशा विरोध करते रहेंगे। हमेशा कंप्लेंट किया है, हमेशा बीसी के पास लेटर पैड लेकर गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता, सिर्फ मजाक के बात टाल दिया जाता है, आज होगा कल होगा, लेकिन ये समस्या हमेशा से चलते आ रहा है। इसी के लिए जो आज विद्यार्थी के साथ हुआ है, जो मरे हैं, उसका क्या मुआवजा और क्या है, उसका आप आइए और यहाँ बात कीजिए, बैठिए, उसके बाद सारा चीज़ हल होगा। अन्यथा हम लोग इस तरह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और हमेशा एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगा और हमेशा करते आया है और ना ही छोड़ेंगे बीसी को और कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन आए चाहे सीओ आए, कोई फायदा नहीं है। इतना आसान से एबीवीपी के कार्यकर्ता को नहीं हटा सकते। ठीक है, आप में जितना क्षमता है आप क्षमता लगा सकते हैं और लगा लीजिए। देवेंद्र जी, कॉलेज प्रशासन क्या कोई छात्र मरेगा? कोई छात्र मरेगा उसके बाद रिपेयरिंग होगा क्या लाइब्रेरी का? आज जो घटना घटा यह राज्य को कलंकित करने वाला घटना है कि जो छात्र कल के अधिकारी पदाधिकारी, कल के मजिस्ट्रेट हैं, जो युवा एक परिवार का सहारा है और इस राज्य का और देश का कल का भविष्य है, उस युवा और उस छात्र को एक माँ बाप से, एक विश्वविद्यालय के प्रशासन के लापरवाही की वजह से निधन होता है और एक माँ बाप से उसका साया छीना जाता है। यह बहुत ही दुख की घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। सर्वप्रथम मंतोष विद्या को संवेदना व्यक्त करते हुए, उसके परिवार को दुख सहन शक्ति मिलने का प्रार्थना करते हुए आज हम लोग सड़क पर इसलिए हैं कि तत्काल अभी डीसी आए और जिसके लापरवाही से इतना बड़ा घटना घटा, राज्य को दहलाने वाला, उसका जांच करे और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को सबसे पहले कार्रवाई हो। दूसरी बात, जो यहाँ के वाइस चांसलर कुलपति है वो इस्तीफा दे। अरे वो एक बिल्डिंग का छत नहीं संभाल सकते हैं तो विश्वविद्यालय क्या चलाएंगे? लाइब्रेरी का छत जिससे नहीं संभलेगा, वो तत्काल इस्तीफा दे, तत्काल। ऐसा वीसी नहीं चाहिए झारखंड में। और जो भी परिवार में इतना बड़ा घटना घटा, उस परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा तत्काल दिया जाए और उस परिवार को, आश्रित परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए और जितने भी जर्जर बिल्डिंग है उसका जो है कि निराकरण किया जाए। और जब तक हमारा मांग ऑन द स्पॉट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग सड़क पे बने रहेंगे, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। अभी डेड बॉडी भी आएगा यहाँ पोस्टमार्टम के बाद, अभी तत्काल उसको इस्तीफा लिखना होगा यहाँ का वीसी को। जब जान रहे हैं क्यों इसका अलग से फंड आता है, बिल्डिंग विकास का अलग से जो है कि सभी छात्र से फी लिया जाता है, उसका सेंट्रल से, स्टेट से, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स का अलग अलग कई फंड है इसका। उसके बावजूद यहाँ की सरकार क्या यहाँ के छात्रों को एक तो रोजगार देना नहीं चाहती है, दूसरी तरफ शिक्षा भी लेना नहीं देना चाहती है क्या? ऐसा स्थिति, और कई बार इससे पहले लिख के दिया गया है कि बिल्डिंग का स्थिति ऐसा है, उसके बावजूद भी संज्ञान में नहीं लिए। यह बहुत गंभीर मामला है। और दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था इतना जर्जर, और जब मंतोष का छत गिरने से जब उसका चोट लगता है, हमारे साथी जब बाइक से रिम्स लेके जाते हैं तो तत्काल उसका इलाज शुरुआत करने के बजाय उसको आधार कार्ड मांगा जाता है और इलाज में लेट किया जाता है। और अभी 10 बजे का घटना है, 12:30 बज गया, 2-2.5 घंटा हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम का कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। इतना लापरवाही क्यों किया जा रहा है राज्य के अंदर? जब हम शिक्षा विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं लीपापोती का मामला किया जा रहा है। इसलिए डीसी महोदय आप तत्काल आइए, घटनास्थल का निरीक्षण करिए, मुआयना करिए और जो है कि कार्रवाई करने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।